प्यार करते हैं आप किसी से, वो भी प्यार करता था आपसे, वो भी प्यार करता था आपसे। अब पार्टनर अलग हो रहा है, प्यार कम हो रहा है। पार्टनर पैरों पर आकर गिरेगा आपके। ये शब्द सुनकर मेरे कुछ भाइयों को बुरा लगता होगा। नहीं मेरे भाई, आपके लिए भी है। आपका जो पार्टनर है वो पैरों पर आकर गिरेगी, अर्थात इस प्रेम को स्वीकार करेगी, आपके चरण पर नहीं। आपका जो प्रेम है उसके पैरों पर आकर गिरेगी। प्रेम से बड़ा संसार में कुछ नहीं। राधे कृष्ण का प्रेम और शिव पार्वती के प्रेम की बात नहीं करूंगी, वो तो महान है, उन्हें नमन करती हूँ। उसे समझ पाना हम आम मनुष्य की बात नहीं है, लेकिन प्रेम ही है जो ननद और भाभी को जोड़कर रखती है, प्रेम ही है जो सास और बहू को जोड़कर रखती है। वरना इनके बीच कैसा संबंध? किसी स्त्री ने किसी पुरुष से विवाह किया, उसका संबंध उससे जुड़ा। अब उस पुरुष की माँ उसकी माँ जैसी हो गई, इसकी बहन उसकी बहन जैसी हो गई। यहाँ कुछ वास्तविकता नहीं है, यहाँ है तो सिर्फ प्रेम। सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। ज्योतिष ज्ञान केवल एक चैनल नहीं है, माध्यम है आपका मुझसे जुड़ने का। कैसे है मेरे भाइयों मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, बढ़ती हूँ जन्म कुंडली, बढ़ती हूँ मस्तक की रेखाएं। कृपा है ईश्वर की, परमात्मा की, प्रेम है आप सबका। प्यार तो करता था आपसे, लेकिन अब ये रिश्ता डगमगा सा गया है, हिल सा गया है। पति और पत्नी की बात ले ले तो अब पति की दिलचस्पी खत्म हो गई है आप में, अब पत्नी की दिलचस्पी खत्म हो गई है अपने पति में। कभी वो किसी से फोन पर बातें करती है तो बार बार मायके जाना चाहती है, मन कहीं और भटक रहा है और आप डर रहे हैं। 2 बच्चे हो गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि अब मेरा प्यार मुझसे रूठ रहा है। प्रेमी और प्रेमिका की बात कर ले तो बड़े लंबे समय से डेट कर रहे हैं आप लोग दोनों एक दूसरे को, लगा अब घर बसाएंगे, साथ जीवन जिएंगे। लेकिन अब आपका पार्टनर आपसे दिलचस्पी कम दिखा रहा है, रूठ सा रहा है। तुम्हारे साथ लंबे समय बिताने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। इस तरह के शब्द भी आपको सुनने को मिल रहे हैं। आपका मन विचलित हो रहा है, कहीं मेरा प्यार मुझे छोड़ ना दे और मेरा हक भी नहीं है कुछ। मैं पति तो नहीं हूं उसका जो उसे पकड़ लूंगा कि नहीं तुम्हें यहाँ रहना ही है। प्यार ही तो था जो प्यार खत्म हो रहा है। ऐसी अवस्था में क्या करें, क्या उपाय करें, किससे कहें? घर वालों से भी नहीं कह सकते हैं। घर वाले कहेंगे तुमने कब पार्टनर ढूंढ लिया, हमें बताया नहीं, छोड़ो ये लव अफेयर की बातें, चलो मैं शादी कर देता हूँ, यही होगा ना। लेकिन आप तो जुड़ना चाहते हैं उसी से जिसे आपने पसंद किया है। यदि पति पत्नी में बहुत ज्यादा समस्याएं होने लगती है, पत्नी रोकर अपने मायके कहती है कि ये बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, तो पिता कभी कभी कह देते हैं कि छोड़ो बेटा इसे हटाओ, मैं इससे भी बढ़िया लड़का ढूंढ दूंगा। लेकिन आप तो प्रेम करती हैं उससे, आपको दूसरा नहीं चाहिए, आपको कोई विकल्प नहीं चाहिए, आपको आपका पति चाहिए और उतने प्रेम के साथ चाहिए। तब आता है एक उपाय, तब बनता है ऐसी परिस्थिति में एक उपाय। आज जो उपाय लेकर आई हूं पति और पत्नी के जीवन में भाग्य बदल देगा। आज हल्दी का एक उपाय लेकर आई हूं। हल्दी का अलग ही रोल है ज्योतिष शास्त्र में। कोई ऐसा वशीकरण नहीं, कोई ऐसा टोटका नहीं जो शुभ कार्यों से जुड़ा हो और उसमें हल्दी का प्रयोग ना हो। हम जब जन्म लेते हैं और छोटे बच्चे का गृह प्रवेश होता है तो हल्दी का तिलक उसे लगाया जाता है। शुभ कदम रखो अपने नए जीवन में। शादी की सबसे पहली रस्म होती है हल्दी लेपन, ताकि आज से तुम दाम्पत्य जीवन में प्रस्थान कर रहे हो, तुम्हारा नया जन्म हो रहा है। यदि विवाह तय नहीं हो रहा तो हल्दी के उपाय। गुरु कमजोर हो गया है, उसे मजबूत करना है, हल्दी लगाओ, मस्तक पर लगाओ, नाभि पर लगाओ, गुरु पर्वत पर लगाओ। हल्दी अद्भुत भूमिका रोल करती है हमारे जीवन में। हमारे बहुत सारे ग्रह हल्दी से जुड़े होते हैं, तो आज हल्दी का ही ये उपाय लेकर आई हूं। जब प्रेम के धागे कमजोर होने लगे, कहते हैं ना प्यार अब अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम सांस ले रहा है, अब ये रिश्ता खत्म होने वाला है। क्रोध नहीं आ रहा, आपका पार्टनर आप पर क्रोधित नहीं है,
प्रेम का धागा अब कमजोर हो गया, विश्वास की डोर जो है अब टूटने लगी। हल्दी जोड़ेगी उसे जैसे टूटी हुई हड्डी को जोड़ती है। चोट लग जाती है ना हमें, दूध में हल्दी मिलाकर पीने से वो चोट रिकवर हो जाता है। आज से फेफड़ों से संबंधित कई रोगों में हल्दी उपचार का कार्य करती है। उसी प्रकार रिश्ते जब छल्ली होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, तब भी हल्दी यह कार्य करती है। समझ लीजिए कि किन किन चीजों की आवश्यकता है हमें इस उपाय में। हमें केवल हल्दी, गाय का दूध और केसर, 3 चीजों की आवश्यकता है। किस दिन करें ये उपाय? शनिवार से प्रारंभ करें और करते रहें। आपका पति आपको तो मायके में छोड़ गया है, 4-4 साल हो गए। मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा है ना, 4 साल हो गए दीदी, लेने भी नहीं आता, फोन भी नहीं करता, बच्चों की भी खबर नहीं लेता। फिर दिन नहीं गिनना है उपाय में। आज मैंने कर लिया, कल उनका कॉल नहीं आया। जो दरवाजों पे दरवाजे बंद कर दिए हैं, 7 दरवाजे आपके जीवन के बंद हो गए हैं, उस पट को खोलना है, थोड़ा समय लगेगा। हल्दी जैसे दर्द को जड़ से निकालकर खत्म कर देती है, इस प्रेम वाले रिश्ते में जो रुकावटें आ रही है ना, जो कमजोर पड़ रहा है जीवन में ये प्रेम का, विश्वास का बंधन, उसे भी हल्दी बहुत मजबूती से बांध देगी। पिसी हुई हल्दी का प्रयोग हमें नहीं करना है। बाजार में जो पिसी हुई हल्दी मिलती है उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है, फिर हमारे ग्रह कार्य नहीं करते। केवल और केवल गांठ वाली हल्दी लेनी है, कोई पत्थर ले लेना है, हमें घिसना जो है उसे। जो पुरुष, जो महिला इस उपाय को करेंगी, पुरुष भाई के लिए भी ये उपाय उतना ही है जितना महिलाओं के लिए है। यदि आपका पार्टनर भी अब आपसे ऊब गया है, विश्वास हिल गया है, नहीं लग रहा है कि अब वो जीवन से आपके जुड़े रहेगा, तो आप भी करें। आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है, रूठ कर चली गई है, अब आपसे ऊब गई है, तो यही हल्दी आपके जीवन को, भाग्य को बदल कर रख देगा। पुरुष भाई भी करे, बहनें भी करे। मेरी शनिवार को, सीधे उपाय पर आती हूँ, शनिवार को हल्दी को दूध डाल डालकर घिसे। जैसे पानी डालकर हम घिसते हैं ना, चंदन को घिसते हैं, हल्दी को घिसते हैं, इसे पत्थर पर दूध डालकर, कच्चा दूध रखें, कच्चा दूध डालकर ही हल्दी को घिसें। थोड़ा सा हो जाए तो एक जगह, एक पात्र पर ले लें, फिर घिसें। थोड़ी ज्यादा मात्रा में चाहिए मुझे। बढ़िया से हल्दी की गांठ ले लें, कच्ची हल्दी की गांठ ले सकते हैं, सूखी हुई हल्दी की गांठ ले सकते हैं, कोई भी घिसी जाएगी आसानी से। थोड़ा इतना सारा लेप, थोड़ा ज्यादा जमा कर लें। 5 मिनट लगेंगे, घिसिए, प्रसन्न भाव से घिसिए। याद कीजिए, विवाह हुआ था आपका, हल्दी घिसाई हुई थी, लगे थे आपको कितने, ऐसे प्रसन्न मन से घिसिए उसे। जमा कर लीजिए एक जगह। केसर मिला लीजिए उसमें, थोड़ा और गीला कर लीजिए, थोड़ा दूध मिला लीजिए। पुरुष अपने दाहिने हाथ का, स्त्री अपने बाएं हाथ का प्रयोग करेंगे इस उपाय के लिए। हाथ धोकर अच्छे से सुखा लीजिए, पोंछ लीजिए, बिल्कुल सूखा हाथ कर लीजिए, हाथ पानी से गीला ना हो। वो घोल के आपने पेस्ट बनाकर रख लिया। बिल्कुल खाना खाने के बाद जब आप सोने लगे, अब कोई कार्य ना हो, आपको कोई भी कार्य ना हो, मोबाइल भी आप चलाते हो तो वो भी चला लीजिए, अब आप कुछ ना करना हो। जब बिल्कुल अब अवस्था में, नींद की अवस्था में जब जाने लगे, तभी ये कार्य करें, ताकि वो जो आप उपाय कर रहे हैं वो कार्य करे आपके जीवन पे। ये जो हाथ की ये जो भाग होती है, यहाँ हमारा विवाह रेखा होता है, तो जो उपाय करनी है वो विवाह रेखा को अवश्य टच करे। यही तो गड़बड़ हुई है, हमारा प्रेम है यहाँ, यही तो गड़बड़ हुई है, हमारा विवाह है यहाँ, यही तो कुछ कमी रह गई है, जो ये रिश्ता हिल रहा है। हल्दी के पेस्ट को लाएं, यहां से प्रारंभ करें, ध्यान से देखिए, यहां से प्रारंभ करें, लेप यहां से लगाकर विवाह की रेखा तक आए, इस रेखा तक आए और यहां से इधर मुड़ जाएं, और ये पूरा भाग आप हल्दी और केसर से रंग दे, 5 उंगली का ये भाग, ये पूरा। स्त्रियां बाएं हाथ की, पुरुष दाहिने हाथ का, ये पूरा मोटे मोटे से हल्दी के लेप को लगा दे, केसर और दूध वाले हल्दी लेप को। आसानी से सो जाए, आराम से सो जाए। मेहंदी लगा के सो जाते हैं ना हम कभी कभी, पुरुष भी। करना प्रारंभ कीजिए, शनिवार से प्रारंभ करें और प्रत्येक दिन करें। कब तक? जब तक वो हल्दी की गांठ जो छोटी ली है आपने, बड़ी ली है आपने, वो खत्म ना हो जाए।
अब इस चक्कर में छोटी सी गांठ मत ले लेना मेरी बहनों, अरे इसे तो घिस के खत्म करना, ये जैसे खत्म हुआ हमारा पति हमारे पास आ जाएगा, तो इतनी छोटी सी गांठ ले लिया आपने। बेईमानी नहीं चलेगी, एक सही साइज का लें, बड़े साइज का लें, चलेगी 7 दिन चलेगी ये उपाय, 9 दिन चलेगी उपाय, 10 दिन चलेगी उपाय, ईश्वर की इच्छा। अच्छे से घिसे, पूरे हाथ की इसमें लेप करें मोटा सा, आगे के भाग में, पीछे नहीं, सिर्फ आगे के भाग में। मैं बहुत स्पष्ट समझाती हूँ। कुछ भाई बहन मेरे कमेंट्स में लिखते हैं कि दीदी आप बहुत साफ बताती हैं, समझ में आता है, तो धन्यवाद उसके लिए। बिल्कुल इस भाग में लेप लगा दें, सो जाए। प्रातः उठ के हाथ धो ले पानी से, हल्की हल्दी लगी रहेगी, एक बार पीला हो जाएगा आपका हाथ का ये भाग, तो कितने भी साबुन से आप धोएं, उसे शैम्पू लगाएं, वो नहीं छूटने वाला। अगले दिन फिर आप उसके ऊपर लगाएं, फिर लगाएं, वो हल्दी जो लिया है आपने उसे खत्म कर दें। इतना करते करते तो जो विश्वास हिल गया था ना पार्टनर का, प्रेम कम हो गया था ना, रिपेयर हो जाएगा। कहते हैं ना, पैर में झुकेगा आपका प्यार, भागी आएगी आपके प्यार को जो छोड़कर, उसकी कीमत नहीं समझी थी ना, भागी चली आएगी आपके लिए। ऐसा अद्भुत चमत्कार होगा आपके जीवन में। अवश्य करें ये उपाय। ईश्वर करे भगवान शंकर और माता पार्वती की तरह जोड़ी बनी रहे आपकी, आपका पार्टनर आपके लव में ऐसा बंधा रहे कि कभी छोड़ कर ना जाए आपको। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।